यह तो आप सभी जानते ही हैं कि मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, कैसे आत्मा प्राण त्यागती है और कैसे वो यमलोक जाती है, इन सभी सवालों के जवाब अगर कहीं हैं तो वो गरुड़ पुराण है। इस पुराण के अनुसार एक कथा का उल्लेख किया गया है जिसमें भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे ये पूछते हैं कि हे श्री हरि, मुझे आप कृपा करके ये बताइए कि मृत्यु के कितने दिन बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस पर अपने वाहन गरुड़ को एक एक बात बताते हुए भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद के 47 दिनों का उल्लेख आज गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार हम आप सभी को बताते हैं कि मृत्यु के 47 दिन बाद तक आत्मा का क्या होता है। सबसे पहले तो गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के वक्त इंसान की आवाज चली जाती है। जैसे ही शरीर सांस लेना बंद कर देता है वैसे ही उसे मिलती है। ये दिव्य दृष्टि आत्मा को इसलिए मिलती है ताकि वह आत्मा पूरी सृष्टि को एक समान देख सके। इसके बाद आत्मा को लाने के लिए यम के दूत आते हैं। ऐसी मान्यता है कि आत्मा को लाने के लिए बल्कि 2 यमदूत धरती पर आते ही आत्मा डर से हा हा करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से ठीक प्रकार से यमदूत उसके गले में एक पास बांध देते हैं, यमलोक लेकर जाया जाता है। अगर जीव आत्मा पवित्र हो तो उसे खुद परमात्मा का वाहन लेने आता है। लेकिन यदि अगर आत्मा अपवित्र हो और अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है, अगर आत्मा पापी हो तो उसे यमलोक पहुंचने के बाद निम्न प्रकार की बाद उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके उसी घर में छोड़ दिया जाता है जिसमें उसने फिर आत्मा अपनी अंतिम रस्मों को होते हुए अपनी आंखों से देखती है। मौत के 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। आत्मा का जब पिंडदान हो जाता है तो उसे यम के दूत फिर से लेने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अब जो सफर है आत्मा के लिए वह बेहद ही बता दे कि इस पुराण के अनुसार अगर आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है तब तो उसके लिए यह सफर बेहद आसान और सुखद होता है। अगर आत्मा तो उसे बैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि ये बैतरणी नदी है क्या। हम आपको बता दें कि ये बैतरणी नदी गंगा का रौद्र रूप है। जी हाँ प्रिय श्रोताओं, विशेष अज्ञों के हिसाब से ये गंगा का ही भयानक खौफनाक रूप है। हमारे धार्मिक पुराणों में यह लिखा गया है कि इस बैतरणी नदी में बहने वाला जल रक्त समान होता है, यानी खून के समान दिखाई देता है। इस नदी में आग के अंगारे होते हैं और बेहद ही डरावने जीव होते हैं। अब आत्मा के कर्मों के अनुसार इस नदी के ऊपर से ले जाया जाता है। अगर आत्मा घोर पापी हो तो उसे इस नदी पर से घसीट कर ले जाया जाता है। उस वक्त आत्मा ऐसा महसूस करती है कि जैसे कि वो जल रही हो, कि जैसे उसे कुछ काट रहा हो, जैसे कि उसके शरीर को किसी शस्त्र के द्वारा चीरा जा रहा हो। लेकिन यदि अगर आत्मा ने कई पापों के बीच एक पुण्य भी किया हो तो उस आत्मा को नदी के ऊपर से एक वाहन से ले जाया जाता है। खास तौर पर अगर पापी आत्मा ने अपनी जिंदगी में गौ माता को दान किया हो तो उसे बैतरणी नदी के ऊपर से घसीटकर नहीं ले जाया जाता है, बल्कि वाहन पर बैठाकर आदर सम्मान के द्वारा नरक द्वार में ले जाया जाता है। बैतरणी नदी का यह सफर 47 दिनों का होता है और 47 दिनों तक पापी आत्मा को भयानक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। 47 दिनों तक लगातार आत्मा को सजाएं दी जाती है। 47 दिनों के बाद यह सफर खत्म होता है, पहुंचती है। तो प्रिय श्रोताओं, ये था वो आत्मा का 47 दिनों का सफर जिसके बारे में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ से बताया।
दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, यदि अगर आपको इस नदी से होकर नहीं गुजरना है और दूसरों की मदद कीजिए और बेसहारा का सहारा बनिए। अगर परमात्मा आपको स्वर्ग